जैसे कि आप जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और बच्चों का जो कैरियर प्रभावित है उसके लिए सरकार के स्तर पर भी प्रयास हो रहे हैं और एक नई पद्धति ऑनलाइन एजुकेशन डेवलप हुई है समय की आवश्यकता के अनुसार। लेकिन इस अवधि में घर पर ही रहने के कारण बच्चे भी अवसादग्रस्त हुए हैं और बच्चे जो फील्ड में मैदान में जाकर खेलते थे, जो स्कूल जाते थे, वो उनके लिए घर में रहना एक बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर घनश्याम बादल जी, जो केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक हैं और बच्चों का मनोविज्ञान अच्छी तरह से समझते हैं। एक लंबी सेवा इनकी है केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से और उससे पहले भी ये शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं। एक अच्छे साहित्यकार हैं, गीतकार हैं। आपका इस चैनल में स्वागत है बादल जी। और धन्यवाद। मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि बच्चों का मनोविज्ञान आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जिन बच्चों के लिए खेल का मैदान रिफ्रेश का साधन हुआ करता था, जिन बच्चों के लिए स्कूल पठन पाठन का केंद्र हुआ करता था, आज उन्हें घर पर रहकर ही बंद कमरे में ऑनलाइन एजुकेशन का सामना करना पड़ रहा है। तो आप किस तरह से इस व्यवस्था को देखते हैं और बच्चों से कैसे आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं? श्री गोपाल जी, जहाँ तक आपने कहा बंद दरवाज़ों की बात, तो जहाँ कुछ भौतिक दरवाजे बंद हुए हैं वहीं कुछ मानसिक दरवाजे उनके लिए खुले हैं। लॉकडाउन की समस्या है, कोरोना वायरस की समस्या है, तो ऐसे में हम कोमल तन और कोमल मन वाले बच्चों को बाहर भी नहीं जाने दे सकते हैं। इससे उनमें संक्रमण की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन साथ ही साथ इस लॉकडाउन की समस्या की वजह से उन बच्चों को अपने परिवार के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ रहने का जो मौका मिला है, वो इस लॉकडाउन की उनके लिए एक सकारात्मक देन हो सकती है। ये एक ऐसा अवसर है, एक ऐसी चुनौती है जिसको हम एक अच्छे अवसर में बदल सकते हैं। बच्चों को स्वाध्याय का एक बहुत अच्छा मौका मिला है। अभी तक बच्चे मुख्य रूप से कक्षाओं में जाकर शिक्षक के सामने बैठकर बहुत सारे बंधनों में रहते हुए शिक्षा प्राप्त करते थे, लेकिन अब चूंकि उनको मालूम है कि हमें अपने कमरे में ही रहना है, अपने घर में ही रहना है, तो इससे उनके मन में नई नई गतिविधियां करने, एक नवाचार की प्रवृत्ति भी पनपेगी। तो निश्चित रूप से जहां लॉकडाउन की वजह से कुछ हानियां हुई हैं, वहीं कुछ लाभ भी बच्चों को नहीं। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि सामने अध्यापक नहीं है, ऐसे में बच्चे उच्चंकल हो जाएंगे और जो उनको टारगेट दिया गया है वो पूरा करना भी, चूँकि आप सामने तो हो नहीं, इसलिए आपने होमवर्क दिया वो भी पूरी तरह से आप उनके विश्वास पर ही आधारित है। तो ऐसे में उन बच्चों की मोनोपोली न हो, वो आपकी उस दायरे में ही रहें और जो आपने उनको होमवर्क दिया है, जो आपने सिखाया है, उसको कंटिन्यूली उसको बाकायदा सीखें। वो ऐसी क्या आप ये हो पा रहा है? हाँ, देखिए, हमें एक्चुअली परंपरागत चिंतन से आगे बढ़कर सोचने की ज़रूरत है। एक नया क्षेत्र सामने खुल करके आया है। आमतौर पर भारतीय समाज में अनुशासन का मतलब बंधन से है। अनुशासन का मतलब है बच्चे को शिक्षक की बात माननी है, माता पिता की बात माननी है, नियमों का पालन करना है। लेकिन इन सबसे बढ़कर के जो अनुशासन है वह होता है आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। और इसमें जब बच्चे को पता है कि मेरा शिक्षक मेरे सामने नहीं है, बहुत छोटे बच्चे की भी अगर आप बात करेंगे, उसको जब हम क्लास में पढ़ाते हैं और कोई उत्तर बताते हैं तो बच्चे का मस्तिष्क बड़ा चंचल होता है, वो अलग तरीके से सोचता है। और बहुत छोटा बच्चा, खासतौर पर यदि हम कहें प्राथमिक एवं पूर्व प्राथमिक स्तर का बच्चा, अपनी उत्कंठा को बिना किसी भय के अपने टीचर से शेयर करता है। वह पूछता है इस प्रश्न का जवाब यही क्यों है जो आपने बताया, जो मैंने जवाब दिया वो गलत क्यों है। साथ ही साथ उससे बड़े स्तर के बच्चे चूँकि इस बात को समझने लगते हैं कि उनको निर्देश के अनुसार काम करना है, तो वो उनकी उत्कंठा धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और मेरे ख्याल से इसका लाभ कम है और इसकी हानि ज़्यादा है, क्योंकि आज की शिक्षा रचनात्मकता की बात करती है, क्रिएटिविटी की बात करती है।
इनोवेशन की बात करती है। नहीं, लेकिन जो टीन एज है उसके बारे में कहा जाता है कि बनने और बिगड़ने की उम्र वही है। और जो ये कहते हैं कि इंटरमीडिएट के बाद बच्चा सिंसियर हो जाता है, तो चूंकि वो बच्चा जो 9th क्लास का है और इंटरमीडिएट तक है, उसके बनने और बिगड़ने का समय यही है। ऐसे में इस समय में ये क्या आप जो ये विश्वास कर रहे हैं कि वो बच्चा सेल्फ डिपेंड हो जाएगा, वो बच्चा जो हम चाहते हैं यानी जो अपने आप में आत्मानुशासन अपना लेगा, इसकी आप कितने उम्मीद कर पा रहे हैं? देखिए, अगर हम पीछे पलट करके भी देखें, जितने भी महान पराक्रम के काम हुए हैं, बहुत सारे काम टीनेज में हो गए हैं, किशोरावस्था में हुए हैं। श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, ये उनकी किशोरावस्था थी। रामचंद्र जी ने ताड़का वध किया, ये उनकी किशोरावस्था थी। बहुत सारे ऐसे नवाचार होते हैं जो इसमें, ये एक्चुअली हमें इस चीज़ को पॉजिटिविटी ये कह सकते हैं। जगदीश वत्स ने 17 वर्ष, हाँ, 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने तिरंगा लहरा दिया हरिद्वार में जी। तो ये कहना कि टीनेज केवल नकारात्मक होती है, उचित नहीं मानता मैं। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जब बार बार उनके ऊपर बंधन लागू किया जाता है, बार बार उनको मन की करने से रोका जाता है, तो इससे उस बच्चे में एक जिद, एक ओबस्टिनिटी उसके अंदर पनपती है और वो बिना सही गलत सोचे हुए आप उसको जो भी बताएंगे उससे विपरीत चलेगा। उदाहरण के लिए, एक छोटे से बच्चे को आप कमरे में छोड़ दीजिए, एक मोमबत्ती जली हुई है, उसकी लो बहुत सुंदर है, आप उसकी सुरक्षा के लिए उसको बताते हैं बेटा इसकी लो को नहीं छूना, लेकिन उसकी उत्सुकता कहती है जरूर कोई बात है, और उसमें ज़रूर वो हाथ डालता है, परिणाम होता है जलता है, लेकिन उससे उसको एक सीख मिलती है आगे के लिए मुझे ऐसा नहीं करना। तो मुझे ये लगता है इस लॉकडाउन पीरियड में भी निश्चित रूप से थोड़ी उच्छृंखलता, काम से बचना, काम न करना, ये समस्याएं आएंगी, आ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ जब बच्चे को ये पता चल गया कि उसे ही ये काम करना है, और फिर बच्चा हमसे दूर नहीं है। आज की इस संचार युग की क्रांति में हम उसके टच में हैं, हम उसके संपर्क में हैं। हम प्रत्यक्ष शिक्षा के द्वारा न सही, ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा उसके टच में हैं। देवबंद के शिक्षाविद और साहित्यकार डॉक्टर महेंद्रपाल काम्बोज जी ने एक पुस्तक लिखी थी, आज़ादी के तरुण शहीद। जी। तो चूंकि आप अध्यापन के व्यवसाय उसमें सेवा में हैं, तो क्या आप मानते हैं कि जो ये स्कूल बेस है, इंटरमीडिएट स्तर का है, क्या इन पाठ्यक्रमों में उन तरुण शहीदों की जीवनी शामिल होनी चाहिए, ताकि उन बच्चों को उनके जो हम उम्र है, वो उनके जो बहादुरी के किस्से हैं, जो एक लीक से हटकर जो उन्होंने काम किया है, उससे प्रेरित होने की अवसर मिल सके उनको? बिल्कुल आवश्यकता है। और आप अपने और मेरे काल में जाइए, आपके ध्यान होगा हमारे समय में 6ठी 7वीं 8वीं में एक पुस्तक चलती थी, हमारे पूर्वज। और उस हमारे पूर्वज में आपके ध्यान होगा उसमें अपाला का भी पाठ होता था, उपमन्यु का भी पाठ होता था, एकलव्य से संबंधित बात भी होती थी। और ये सब अपनी अवस्था में युवा या बच्चे थे। आज भी निश्चित रूप से इस बात की जरूरत है, ऐसे पाठों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। लेकिन अभी पाठ्यक्रम में कम है ये संख्या, मानते हैं आप? हाँ, अभी उस संख्या में इतना नहीं है। इसके पीछे एक और वजह भी लग सकती है। आज के बच्चे के सामने खुला संसार है, वो केवल पुस्तकों पर निर्भर नहीं है, उसके सामने इंटरनेट की दुनिया है, उसके सामने एक बहुत बड़ा आकाश खुला हुआ है। अगर हम पुस्तकों में उसे कुछ नहीं बताते हैं तो भी वह वहाँ जाकर के उसको देखता है। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये लॉकडाउन भी एक आशा की किरण लेकर आया है और हमें एक नई दिशा और नई दशा में जो जीने का एक जरिया बनेगा ये? बिल्कुल, चुनौतियों में ही अवसर पैदा होते हैं। हम आराम के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ नया करने की उत्सुकता नहीं जगेगी। नया हमेशा अभावों से आता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ये तो हमें मालूम है। निश्चित रूप से समय जो है ना, समय परिवर्तन कराता है और समय के अनुसार ही स्थितियां बदलती है। जैसे कि लॉकडाउन के कारण ऑनलाइन एजुकेशन का सिस्टम डेवलप हुआ है। घनश्याम बादल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सबका नमस्कार।